वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विफ्ट रजिस्टर के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर किया हूं अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम एंड पीसीबी डिजाइनिंग। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि स्विफ्ट रजिस्टर क्या होता है, स्विफ्ट रजिस्टर को क्यों यूज़ करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक थोड़ा सा बात करूंगा पीसीबी डिजाइनिंग में या एम्बेडेड सिस्टम में, तो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। जब हमें मल्टीप्लेक्सिंग की बात करनी होती है कि हमारे पास कम इनपुट है बट मुझे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, कैसे हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं लाइक अ बाइनरी नंबर। क्योंकि जब स्विफ्ट रजिस्टर की बात आती है तो हम बेसिक बाइनरी पे ही बात करेंगे कि अगर हमारे पास 2 बाइनरी बिट है तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पॉसिबल 4 होते हैं। अगर उसी तरह से अगर 5 है तो 32 होते हैं। उसी तरह से अगर 10 हैं तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 1024। तो इस तरह की चीज़ें मल्टीप्लेक्सिंग की बात आती है आउटपुट्स में, तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते हैं। उसके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि है स्विफ्ट रजिस्टर। तो मेरा नाम है सत्यम, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब पे। तो आज के वीडियो में आने हैं अबाउट द स्विफ्ट रजिस्टर। तो स्विफ्ट रजिस्टर को सबसे पहले समझेंगे, और ये मैं बहुत ही बेसिक्स से बात नहीं करूँगा क्योंकि जैसा कि आप पढ़ते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में पढ़ते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे आप स्विफ्ट रजिस्टर को इंटरनली देखते हो। वो मैं किसी और टॉपिक में जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूँगा तो डेफिनेटली इन डेप्थ भी चीज़ें बात करेंगे। बट एज द पॉइंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उसके इंटरफेसेस समझने के लिए कि आपको उसके पिन समझ में आना चाहिए कि कैसे कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या क्या होंगे स्विफ्ट रजिस्टर में। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्विफ्ट रजिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं स्विफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या होता है, बेसिक शिफ्टिंग करना। क्या शिफ्ट कर रहा है, ये बिट्स को शिफ्ट कर रहा है। तो हम अगर एग्जांपल है कि शिफ्ट रजिस्टर कितने तरह के होते हैं, तो बेसिक शिफ्ट रजिस्टर आपको 2 फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे, पैरेलल आउट और दूसरा होता है पैरेलल इन सीरियल आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीरियल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। तो जब हम पैरेलल इन सीरियल आउट की बात करेंगे और सीरियल इन पैरेलल आउट की बात करेंगे तो बेसिक क्या होगा, जब हम सीरियल इन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके माइक्रो कंट्रोलर से जो डेटा आएगा वो सीरियली आएगा, यानी सीरियल यानी 2 वायर पे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरियल इन, सीरियल इनपुट आएंगे। आउटपुट क्या होगा, सीरियल इन यहाँ हो गया और पैरेलल आउट क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया, यानी पैरेलल आउटपुट आपके बाहर निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या निकलेंगे आपके पैरेलल आउटपुट निकलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीरियल इन पैरेलल आउट, मतलब 2 वायर से आपके इनपुट आएंगे बट आप डिफरेंट आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो पैरेलल इन सीरियल आउट। अब पैरेलल इन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इनपुट होंगे आपके वो आपके पैरेलल होंगे। ठीक है, इनपुट क्या होंगे आपके पैरेलल होंगे। ठीक है, यानी ये जो इनपुट है आपके ये क्या हो गए, पैरेलल इनपुट हो गए। आउटपुट क्या होने वाला है बेसिक, तो आउटपुट जो आपके होंगे वो होंगे सीरियल। ठीक है, सीरियल आउटपुट होंगे, यानी 2 वायर पे ही आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेंगे। इसका अगर मैं एक बेसिक से एग्जांपल लूँ कि आप इसे कहाँ देखते हो, तो आप यूज़ करते हो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है बेसिक, थोड़ा सा उसको अगर आप समझो या बहुत जगह पे यूज़ कर लेते हो, जैसे कि आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, है ना, जहाँ पे आपको बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन देने होते हैं बट सारे काम आपके बिट्स में हो रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि आपको 7 को ट्रांसमिट करना है, 7 को क्या करना है, आपको ट्रांसमिट करना है। 7 का ट्रांसमिट कैसे आप करोगे, तो 7 के लिए आपको कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, तो 7 के लिए मुझे चाहिए बेसिक, अगर बाइनरी नंबर को समझते हो तो फर्स्ट प्लेस पे होता है जो आपका होता है 2 टू द पावर 0, जिसे हम लोग बोलते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद होता है 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। इस तरह से ये चलता जाएगा जितने नंबर ऑफ बिट के होंगे। 8 बिट के हैं तो 8 तक जाएगा, 16 बिट के हैं तो 16 तक जाएगा। क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 बिट का होगा तो 2 टू द पावर हो गया। और ये जो लास्ट में आप यूज़ करोगे इस साइड के हम बोलेंगे दैट इज़ अ MSB, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये सारी चीज़ें आप जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करते हो तो समझते हो। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को 2 टू द पावर 0 है जो फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, इस बिट की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2 टू द पावर 0 यानी 1, 2, 4, 8, 16। अगर मुझे 7 को ट्रांसमिट करना है तो क्या होने वाला है, 4 + 2 6 + 1 7, यानी क्या होगा 3 बिट। ठीक है, 3 बिट, यानी इस पे हाई हाई हाई, तीनों पे हाई होने वाला 7। ठीक है, तो अगर मुझे ट्रांसमिट करना है तो मैं कैसे करूँगा। अब बेसिक 3 बिट की तो आपकी कोई भी आईसी आती नहीं है। नॉर्मली क्या आएगी आपकी 8 बिट की आएगी, मिनिमम 8 बिट की ही आईसी मार्केट में आती है। तो अगर मैं 8 बिट की आईसी अगर लेता हूँ तो 8 बिट में क्या होंगे, और भी प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 और एक 8। तो जब ये 3 कंज्यूम हो गया तो बाकी के बिट क्या हो गए आपके, 0 हो गए। ठीक है, अगर इस डेटा को मुझे ट्रांसमिट करना है, सपोज करो तो मैं एक 8 बिट का यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जस्ट लाइक कि एक शिफ्ट रजिस्टर ही लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो मैं पैरेलली क्या देना है, मुझे इनपुट देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बिट हो गए। सारे पे मुझे क्या वैल्यू देना है, इस पे 0 0 0
0 0 1 1 1। आपने 7 जब प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि व्हेन यू हैव प्रेस द 7 इन योर कीबोर्ड, ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हो, 7 प्रेस करते हो, तो 7 एक्चुअल 7 नहीं ट्रांसमिट होता है। आपको पता है कि पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बाइनरी में काम करता है, तो दिस 7 विल कन्वर्ट इन योर बाइनरी नंबर। सो ये इस फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब डेटा आपका पैरेलली ट्रांसमिट हो रहा है 0 1 के फॉर्म में, बट अब यहाँ पे अगर मैं पैरेलल ही अगर आउटपुट सारा लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, फिर मैं ये आईसी को क्यों यूज़ किया, मैं डायरेक्ट ही नहीं भेज देता। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ कि आपने जो डेटा को पैरेलली दिया है, ये डेटा यहाँ से कन्वर्ट होगा सीरियल में, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया पैरेलल इनपुट आपने दिया, और यहाँ पे आउटपुट क्या हुआ, सीरियल आउटपुट। अब आपका क्या होगा, बेसिक यहाँ पे से ट्रांसमिट होकर के एक इधर और आईसी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिक ये सपोज करो कोई डिस्टेंस है, एक तरह से इसे मैं बोलता हूँ, ये है जो आप यूज़ कर रहे हो, इसे मैं बोलता हूँ बस। ये क्या है, बस है, ठीक है। बस आप पढ़ते हो माइक्रो प्रोसेसर में, सिस्टम बस होते हैं, एड्रेस बस होते हैं, इंस्ट्रक्शन बस होते हैं, कंट्रोल बस हैं, डेटा बस है। तो इस तरह की एक बस है जो कि 2 वायर में ट्रांसमिट कर दिया। सपोज करो कि मेरे को कोई A to B अगर डेटा भेजना है, मान लो ये A है और ये कोई B है, A to B अगर मेरे को डेटा को ट्रांसमिट करना है जिसकी डिस्टेंस है लेट्स से कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो 100 मीटर के डिस्टेंस के लिए आप कोशिश करोगे कि 100 मान लो आप 10 वायर यूज़ करोगे, ठीक है। अब 10 वायर यूज़ करोगे या एक सिंगल वायर यूज़ करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो 10 वायर क्या होंगे, आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर कोई वायर इनकेस ब्रेक हो गया या कोई इशू आ गया किसी भी वायर में, तो फिर क्या होगा, आपका सिग्नल मिस होता जाएगा, है ना, सिग्नल मिस हो जाएगा उस बिट का। और ऊपर से क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे जब आप 10 वायर यूज़ करोगे। तो क्यों ना हम उस 10 वायर की जगह हम एक ही वायर को यूज़ करें कि अगर कोई इनकेस अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, कोई सिग्नल नहीं गया, तो हमें पता है कि केवल एक ही वायर जा रहा है, यानी इस वायर में प्रॉब्लम है, सो दैट कि वी कैन रिप्लेस दिस वायर, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉस्ट भी कम लगा सिंगल वायर में, रिप्लेसमेंट ईजी है, ट्रबल शूटिंग ईजी है, डिबगिंग करना आसान है, तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें आप क्या देख रहे हो, इस पैरेलली यहाँ से डेटा सीरियली यहाँ से चला गया, और वापस से ये क्या होगा, यहाँ से ये 7 जो आपने भेजा है, ये 7 यहाँ रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे आपका डेटा दिखा दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए से यहाँ से आपने मल्टीपल डेटा को ट्रांसमिट किया, और यहाँ से 2 वायर में यहाँ से निकल गया डेटा, ये 2 वायर में A to B गया, और यहाँ पे वापस से अगन आपको मल्टीपल वायर मिल गए, सो दैट कि कम्युनिकेशन क्या हुआ, ईजी हुआ यहाँ पे। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ करते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप भी कोई भी नंबर अपने फ़ोन में भी अगर टाइप करते हो 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 वो नहीं समझता है, वो समझता है बाइनरी नंबर, सो वो बाइनरी पैटर्न को समझता है। तो यही काम होता है कि ये बाइनरी पैटर्न को कन्वर्ट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस लॉजिक। तो हम देखेंगे अब शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। लिया है दैट इज़ अ 74 HC 595 का, ठीक है। 74 HC 595 आईसी है, बहुत ही पॉपुलर आईसी है शिफ्ट रजिस्टर का, जो कि सीरियल इन पैरेलल आउट है। मतलब क्या करेगा, सीरियली डेटा लेगा और पैरेलल ये क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पिंस जो है वो लिख दिए हैं, और कैसे ये कनेक्ट होगा थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से आपको ये चीज़ें 100% मैं बोलूँगा कि क्लियर हो जाएगा कि आपको माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करना है, क्योंकि मेरा एक्चुअली जो पर्पस है वो एम्बेडेड सिस्टम में यही है कि आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करोगे। फिर मैं इसकी पीसीबी भी डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा कि एक IR सेंसर या फिर मोटर या कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस 8 आउटपुट पे, ठीक है। सबसे पहले ये बात करूंगा कि पिन नंबर 1 2 जो 7 है आपके, टोटल 8 ये 8 बिट के शिफ्ट रजिस्टर हैं आपके। तो 8 बिट के शिफ्ट रजिस्टर है, मतलब क्या हुआ, आपके 8 बिट क्या है, आपके आउटपुट है, और 8 बिट आउटपुट का मतलब होता है 256 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो बेसिक, ठीक है। 256 का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो भी बात करेंगे। 1 to 7 जो है आपका, ये बेसिक क्या है आपका, ये है आपका पैरेलल आउट, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो साथ ही हुए, 8वां कौन है, तो भाई 8वां यहाँ पे आपके हो गए पिन नंबर 15। पिन नंबर 15 आपका एक हो गया 8वां आउटपुट, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब जो मेरे पास इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि बाकी के पिन्स।
पिन नंबर 8 है आपके यहाँ पे ग्राउंड, तो ग्राउंड तो आपके डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके जो ये ग्राउंड होंगे और जो आपके आउटपुट के ग्राउंड होंगे वो दोनों डिफरेंट ग्राउंड होने चाहिए। मैं आगे चल करके बात करूँगा एम्बेडेड सिस्टम में कि टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग क्या होती है, क्योंकि जब आप स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करते हो, पीसीबी डिज़ाइन करते हो, तो पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंडिंग को सेपरेट करना। जैसे कि एनालॉग ग्राउंड होते हैं, सिग्नल ग्राउंड होते हैं, आपके पास पावर ग्राउंड होते हैं, डिजिटल ग्राउंड होते हैं। अब देखते होगे कि AGND ग्राउंड होता है आपका, है ना, उसी तरह PGND ग्राउंड होता है, पावर ग्राउंड होता है, सिग्नल के लिए SGND होता है, यानी सिग्नल। सारे ग्राउंड को सेपरेट करना बहुत ध्यान रखना है कि आपके आउटपुट के ग्राउंड और इस ये जो जो आपके IC है इसकी ग्राउंडिंग डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्राउंड आपके कनेक्ट होने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। और पिन नंबर 16 जो आपकी है, यानी पिन नंबर 16 जो है ये आपकी VCC है, ये सपोर्ट करता है अप टू 5.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एनीवे, पिन नंबर 9 देखते हैं। पिन नंबर 9 क्या है यहाँ पे बेसिक? पिन नंबर 9 यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दैट इज़ अ QH कॉम्प्लीमेंट और Q7 से आपको दिखेगा। कुछ डेटा शीट में आपको QH7 दिखेगा और कुछ डेटा शीट में आपको देखने के लिए मिलेगा Q7S। मैं अभी आपको चल करके डेटा शीट भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका मतलब होता है सीरियल आउटपुट। इसका यूज़ क्या है बेसिक्स? एसओ का सीरियल आउटपुट का आपको जो यूज़ होने वाला है यहाँ पे, जब आप कैस्केडिंग करोगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन कैस्केडिंग? कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है? तो जब आप मल्टीपल शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ करोगे तो वहाँ पे ये पिन आपकी काम आएंगी। अगर आप एक से ज़्यादा शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस, अदरवाइज आप इसको नॉट कनेक्ट कर दो, ठीक है। अपने स्कीमेटिक्स में नॉट कनेक्टेड कर दो, अदरवाइज वो जब आप ERC रन करोगे यानी इलेक्ट्रिकल रूल चेक, तो वहाँ पे ये एरर आएगा क्योंकि ये पिन को आप कनेक्ट नहीं करोगे। उसी तरह से आप जहाँ भी यूज़ करोगे तो ऐसे नॉट कनेक्ट करो, ठीक है। जब कैस्केडिंग करोगे तो डेफिनेटली यू शुड यूज़ दिस वन, ठीक है। इसके बाद आता है दैट इज SRCLK और MR। इसका मतलब होता है सीरियल क्लॉक रीसेट है ये, ठीक है। सीरियल क्लॉक रीसेट है, यानी एक्टिव क्या है, ये लो है। यहाँ पे एक्टिव क्या है, लो है। MR क्या है आपका? मास्टर रीसेट यहाँ पे, ठीक है। मास्टर या क्लियर बोल सकता हूँ, मास्टर रिक्लियर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता होता है दैट इज क्या? जीरो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जीरो, यानी एक्टिव लो है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लो है, बट इसे आपको करना क्या है? हाई है, हाई करना है, क्योंकि सीरियल क्लॉक यहाँ पे क्या है? लो है। लो इंटरनली क्या है? सीरियल क्लॉक यहाँ पे लो है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो सीरियल जो यहाँ पे आपका सीरियल क्लॉक है ये क्या है? लो है, बट सीरियल क्लॉक को आपको एक्टिवेट करना है फॉर द कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है? इसे 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। जब स्कीमेटिक्स को डिजाइन करूंगा तो आपको इसे डेफिनेटली ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद है आपका सीरियल क्लॉक। तो सीरियल क्लॉक आपको क्या करना है? सीधा MCU से कनेक्ट होगा, ये पुल अप करके करना है कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका है क्या है? आर क्लॉक और HTCP। ये दोनों डिफरेंट नेम्स हैं। इसका बेसिक मतलब क्या होता है? ये लैच के लिए क्लॉक हम यूज़ करेंगे, ये भी MCU से कनेक्ट होगा, जो कि सारा सिग्नल है बेसिक। आपको सिग्नल कहीं ना कहीं तो देना है ना, तो ये सिग्नल आप अब सीरियल इन है, तो सीरियल इन में सीरियल इनपुट तो होंगे। तो सीरियल इन यहाँ पे है, दो काम ये मेजर रोल यही प्ले करेंगे, सीरियल क्लॉक और सीरियल लैच क्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपका है OE है आपका आउटपुट इनेबल। आउटपुट इनेबल का मतलब क्या हुआ बेसिक? अभी के टाइम में ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ये एक्टिव लो है। तो OE क्या है आपका? आउटपुट इनेबल। आउटपुट इनेबल मतलब आपको आउटपुट को इनेबल करना है, बट यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, बट इसे आपको क्या करना है? इसे इनेबल ही रहने देना है, इसे आपको डिसेबल नहीं करना है। इसलिए इसे क्या किया मैंने? ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका सीरियल DS। सीरियल DS का मतलब क्या होता है बेसिक? तो ये डेटा सीरियल है, ठीक है। सीरियल पे डेटा बेसिक आप जो सेट शेयर करोगे तो उसके लिए इसे आप कहाँ कनेक्ट करने वाले हो? MCU से कनेक्ट करोगे। तो ये बेसिक ही कनेक्शन है। अगर और एक बात करूँगा कि इसमें आप कैसे अपने डेटा को इंटरफेस कर सकते हो, तो ये चीज़ एक बार आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप करो, मान लो ये आपके 8 आउटपुट है, जहाँ आपको LED कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक LED लगा दो, ठीक है। ये आपकी हो गई LED। यहाँ से LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये ग्राउंड 8 नंबर की जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड डिफरेंट होनी चाहिए। लेट सपोज करो कि दिस इज आवर MCU। ये क्या है? हमारा MCU है, और MCU में आप कोई भी 3 GPIO ले लो, ठीक है। 3 GPIO ले लिया। लेट से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर नेट नेम दे देता हूँ यहाँ पे। GND 1 है ये, ठीक है। इसे करोगे आप कनेक्ट GND 2 से। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर का ग्राउंड यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो, बट इस ग्राउंड को यूज़ आपको नहीं करना, कोई और ग्राउंड यूज़ करो, ठीक है। अब डेटा शीट देखो माइक्रो कंट्रोलर का कि कौन सा डेटा शीट, इस डेटा शीट में जो ग्राउंड है वो डिफरेंट ग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको बेसिक। 1 नंबर कनेक्ट किया, 2 नंबर इसी तरह से आपके LED से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये अब इसे ग्राउंड कर दो, ठीक है। इस तरह से ये सारे LED कनेक्ट होने वाले हैं। अब आएगा पिन नंबर 8 आपका ग्राउंड से है। सीरियल आउटपुट को मैं यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैं एक और यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट से कि अगर मैं कोई शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ तो ये वाला मेरा कनेक्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इस वाले के आउटपुट पे।
अब देखो क्या है नेक्स्ट, ये 9 नंबर पिन इसके 9 नंबर पे ही कनेक्ट होगा। 10 नंबर पिन आपका क्या था, बेसिक नंबर पिन क्या था आपका, मास्टर रिक्लियर। रिक्लियर का मतलब यहाँ पे ये लो होना चाहिए था, लो है, इंटरनली लोएबल, इसे आपको हाई करना है। तो इसे आप कहाँ कनेक्ट करोगे, इसे मैं नेट नेम दे देता हूँ 5 वोल्ट, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे +5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर आपका 11 है। पिन नंबर 11 क्या है, क्लॉक है, तो इसे मैं दे देता हूँ सीरियल क्लॉक, ठीक है। ये कनेक्ट कहाँ हो जाएगा, लेट से कि मैं यहाँ कर देता हूँ सीरियल क्लॉक, ठीक है। तो ये एक यहाँ पिन कनेक्ट हो गया। अब आपका बचा क्या, पिन नंबर 12। पिन नंबर 12 आपका है लैच क्लॉक, तो मैं LCLK कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। लैच क्लॉक LCLK यहाँ भी कनेक्ट हो गया। पिन नंबर 13 क्या है, 13 है आपका आउटपुट इनेबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसे आप कहाँ कनेक्ट करोगे, ग्राउंड पे कनेक्ट करोगे, इस ग्राउंड के साथ, ठीक है, GND। पिन नंबर 14 क्या है अब आपका, पिन नंबर 14 जो है आपका वो है सीरियल डेटा SD, ठीक है। तो इसे आप कनेक्ट करोगे FD यहाँ पे। तो ये 3 पिन यहाँ कनेक्ट होंगे बस, और आउटपुट आपकी ये टोटल 8 आएंगे। आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो आउटपुट में और भी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए आपके पास आप डिप स्विच को यूज़ कर सकते हो, डिप स्विच, ठीक है। या 8 पिन का ले लो और डिप स्विच, और 8 पिन का डिप स्विच लोगे मतलब 8 इनपुट होंगे इसके पास, तो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 256, यानी 256 टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिप स्विच को ऑपरेट करा सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेसिक्स मैंने आपके साथ यही कवर किया अबाउट द शिफ्ट रजिस्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके स्कीमेटिक्स और PCB डिजाइनिंग पे जाऊँगा अपनी TCAD के सॉफ्टवेयर पे। तो अगर आप PCB डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली आप यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, सो दैट वीडियो इज टू मच हेल्पफुल फॉर यू।